हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट की एक क्वेश्चंस की सीरीज। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और करते हैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व। तो बच्चों टॉपिक है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स चल रहा है अभी। तो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहां पहुंच गए, पार्ट नंबर 7। चलिए 121 है, इज देयर स्पेस वाटर इन द जग। बच्चों क्वेश्चन का टाइप समझो, सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, तो सेंटेंस का टाइप कैसा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वाटर की बात करो, वाटर की बात करें तो कैसा नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अनकाउंटेबल नाउन, क्या लिखोगे, डिटरमिनर। इज देयर दिस वाटर, इज देयर फ्यू वाटर, इज देयर दोज वाटर, नहीं, इज देयर any water in the jug, option number C। 122 he ate bread। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप बात करते हो इस वर्ड ब्रेड की, तो इंग्लिश में ब्रेड को कैसा नाउन कंसीडर किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान रखना, काउंटेबल नहीं है इंग्लिश में, अनकाउंटेबल नाउन। He ate them bread, them bread क्या होता है, He ate nothing bread, a few किसके लिए आता है, काउंटेबल, हमारे तो अनकाउंटेबल है नाउन। He ate little bread, little bread मतलब ना के बराबर ही उसने ब्रेड खाई थी। 123 स्पेस स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। चलो शॉपकीपर्स कैसा नाउन लिखा गया, प्लूरल नाउन। नाउन अगर प्लूरल है तो आर्टिकल ए आर्टिकल एन दोनों को एलिमिनेट करो। आर्टिकल ए और एन कैन नॉट बी रिटन बिफोर आ प्लूरल नाउन। चलो अब इन दो में से बताओ, एनी स्मॉल शॉपकीपर्स आर फाइंडिंग लाइफ इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। एनी कब लिखना है, जब इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो। ये ना तो इंटेरोगेटिव है ना नेगेटिव है, एनी नहीं, क्या होगा, द स्मॉल शॉपकीपर्स। 124 pupils should obey his teacher। देखो बच्चों, इसका मतलब है शिष्य। pupils should obey his teacher, ये कौन सा नाउन है बताओ, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन। और अगर किसी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन लिखा जाए तो इसका मतलब है इस कम्युनिटी के सभी नाउन्स, सबकी बात करते हैं फिर यहां। तो आप pupils should obey his teacher, सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। 125 स्पेस इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। तो कितना बताए भाई, फ्यू इज नोन, फ्यू नहीं, सम इज नोन, सम नहीं, लिटल इज नोन, सही है, ना के बराबर पता है अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। 126 स्पेस रिच शुड हेल्प स्पेस पुअर। तो क्या कह रहे हैं, अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। बच्चों अगर रिच लिखा तो रिच का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। पुअर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। शुड हेल्प क्या है, वर्ब। वर्ब किसके लिए लिखी जाती है, सब्जेक्ट के लिए। इसका मतलब इस एडजेक्टिव को नाउन बनाना पड़ेगा। और रिच को पुअर को अगर नाउन बनाते हैं तो रिच और पुअर वर्ड से पहले बोलो बच्चों आर्टिकल क्या लिखते हैं, आर्टिकल द। द रिच का मतलब क्या होता है, रिच पीपल, अमीर लोग। द दोनों में दिया गया हो, बताओ कहीं, ये रहा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 127 डू नॉट कीप स्पेस वॉल्यूम हाई एज आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं क्या चाहता हूं, सोना चाहता हूं। क्या कहा मैंने, डोंट कीप स्पेस वॉल्यूम हाई। डोंट कीप आ वॉल्यूम नहीं, अनकाउंटेबल है। डोंट कीप फ्यू अनकाउंटेबल है। डोंट कीप एनी नहीं, क्या होगा, डोंट कीप द वॉल्यूम हाई, क्यों, आई वांट टू स्लीप। 128 स्पेस मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर। बच्चों बता सकते हो इस सेंटेंस में मैन को स्पेसिफिक कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं, या मैन की बात इन जनरल की जा रही है कि मैन ही एक ऐसा एनिमल है जो यूज करता है फायर इन जनरल। और जब भी मैन और वुमेन की बात इन जनरल हो तो इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता।
नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, कहां दिया है? कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 129, ही हैज हार्डली स्पेस मनी फॉर हिज सर्वाइवल। बच्चों कितनी बार आ गया ये हार्डली? इस हार्डली के बाद अगर लिखा जाना है डिटर्मिनर तो क्या लिखना है? एनी। ही हैज हार्डली एनी मनी फॉर हिज सर्वाइवल। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी। 130, ही ईट्स अ लॉट ऑफ मीट। मीट का मतलब बच्चों किसकी बात कर रहे हैं? फूड। फूड की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, कोई आर्टिकल नहीं लेगा, कोई आर्टिकल नहीं लेगा, मतलब जीरो आर्टिकल। सो ही ईट्स, व्हाट डज ईट? ही ईट्स अ लॉट ऑफ मीट। 131, आई हैव बीन वेटिंग फॉर स्पेस लॉन्ग टाइम। तो बच्चों बहुत से एक्सप्रेशन है, देखो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट। तो यहां सब में आर्टिकल क्या लिखा जाता है? अ। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम इट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम। बताओ जरा कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? ऑप्शन नंबर सी। 132, लेट्स प्ले वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की बात कर रहे हैं बच्चों, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? स्पोर्ट्स की। और स्पोर्ट के नेम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा जाता, जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलते हो आप? देखो अब आप कैसे पता करोगे, क्या बोलते हो आप? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट और आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट। क्या बोलते हो? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट मतलब स्पोर्ट के नेम की बात कर रहे हैं और इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखना। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए। 133, सारा इज स्पेस एक्सेलेंट टीचर। टीचर नाउन, एक्सेलेंट एडजेक्टिव। नाउन कैसा? सिंगुलर काउंटेबल। तो क्या लिखा जाना है? एन। सारा इज एन एक्सेलेंट टीचर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 134, कालिदास इज स्पेस शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझो। प्रॉपर नाउन से पहले अगर आर्टिकल, देखो पहले समझो, प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाता। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। अगर मैं अपने आप की बात करूंगा तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा माय नेम इज दी अभिषेक शुक्ला। क्या बोलूंगा? माय नेम इज अभिषेक शुक्ला, ऐसा ही होगा। आप भी अपने नेम की बात करोगे तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। तो प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा जाना। अब देखो, अगर प्रॉपर नाउन से किसी नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन कराते हैं, यहां कंपैरिजन किसका हो रहा है? कालिदास। किस से हो रहा है? शेक्सपियर से कंपेयर कर रहे हैं। तो जिस से कंपेयर करते हैं, इस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल क्या लिखा जाता है? द। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। 135, मिस्टर मैथ्यू is a space engineer before the name of our profession. I am a teacher, you are a student, he is an engineer. ऐसा तो आर्टिकल engineer क्या लिखना है इससे पहले? आर्टिकल एन। एन का मतलब बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। मिस्टर मैथ्यू इज एन इंजीनियर। 136, he drives at a speed of 90 miles space hour. यहां सेंस किसका आ रहा है? चलो पहले तो ये बताओ। यहां सेंस आ रहा है पर, 90 माइल्स पर आवर, ऐसा सेंस आ रहा है। अब यहां पर तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ये तो आर्टिकल दिए हुए यहां। तो ईच, एवरी और पर, इन तीनों का सेंस देता है आर्टिकल ए और एन। अब यहां ए लिखें या एन लिखें, प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा। आर है प्रोनाउंसिएशन, क्या लिखा जाएगा? एन। कौन सा ऑप्शन? बी। 137, Which is space longest river in India? बच्चों रिवर का मतलब नाउन, लॉन्गेस्ट कौन सी डिग्री? कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले बता सकते हो कौन सा आर्टिकल लिखते हैं? हाँ बच्चों, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कौन सा आर्टिकल लिखोगे? आर्टिकल द। Which is the longest river in India? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बस बच्चों यही तरीका होता है किसी भी टॉपिक को अच्छा करने का।
पहले इसके बेसिक्स देखो आप अपनी बुक से, और उसके बाद फटाफट इसके क्वेश्चन सॉल्व करते चलो। और मैंने यहां हर टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपने आर्टिकल के सभी वीडियोस देख लिए तो कोई टाइप नहीं बचेगा जो आर्टिकल के क्वेश्चंस का आपको नहीं आता होगा। चलें 138, आई हैव सेंट स्पेस SMS। SMS तो एस से स्टार्ट हो रहा है, एस तो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए आ जाना चाहिए। ऐसा होगा क्या? नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन देखा जाता है एस, वावल साउंड। अगर वावल साउंड है तो क्या लिखेंगे? एन। आई हैव सेंट एन SMS। 139, इट वॉज स्पेस अमेजिंग व्यू। व्यू बच्चों नाउन, हाउ वॉज द व्यू? अमेजिंग। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। नाउन सिंगुलर है तो इसके पहले अब क्या लिखोगे? आर्टिकल। अमेजिंग वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो इट वॉज एन अमेजिंग व्यू। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अरे तो वापस आ गया। कालिदास इज स्पेस शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जिस प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन कराते हैं उससे पहले आर्टिकल था। कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? कालिदास। इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? शेक्सपियर। तो इस वर्ड से पहले आर्टिकल क्या लिखना होगा? द। आर्टिकल द मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।